से विरक्त हो गए, संसार में कहीं मन नहीं लग रहा है तो मुक्त हो गए। मुक्त के लक्षण यही हैं। जो कहते नहीं अरे मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, तुम्हारे कहने से मुक्त नहीं होंगे। मुक्ति किसको मिलती है अपने आप जान लो तुम। संसार में किसी की भी चाहत ना हो, किसी वस्तु की भी चाहत ना हो, किसी चीज की भी चाहत ना हो, किसी की भी चाहत ना हो, केवल भगवान की चाहत जिस दिन हो उसी दिन जीते जी तुम मुक्त हो। अब अगर कौनो इच्छा रह गई भैया, डॉक्टर भी कह देता है, डॉक्टर भी कहता है अब 2-4 दिन के मेहमान है जौन खाए पिए खिया जाए इनका लग जा। तो कहा थी हमारे माता जी को बड़ा उड़द का बड़ा पसंद रहा। अब अतिसार हुआ है पेट में भैया, 4 दिन डॉक्टर बताए रहे, 2 दिन में लाई नहीं खिया, रात में राम नाम सत्य पसंद रहा, बड़ा खवा दे, जिंदगी में खाए नहीं मन भरा, अब अंतिम समय में खिया। अंटकम संटकम शुभम भवेत, कबो कबो उल्टा सीधा भी सही हो जाता है। एक दिन का बड़ा खिया दे भैया, हुए उड़द वाला वो दिए 11 साल, जब उन पेट में गड़बड़ी रहा सब बाहर निकल गए सब। यह हो सकता हुआ भी है, कई लोगों को हुआ। तो कहा मोटा तो शरीर का विषय है, सुनते जाइएगा जड़ भरत जी के उत्तर। आत्मा न मोटी होती है, न पतली होती है, न जवान होती है, न बुढ़ाती है, न बचपना होती है। आत्मा बाल के अग्रभाग का 100 टुकड़ा करो और उस एक टुकड़े को भी 100 टुकड़ा करो तो उतना आत्मा का स्वरूप होता है। और वो आत्मा चींटी में भी होती है और तुम में भी है, हम में भी है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में है, सब है, वही परमात्मा का अंश है। और न उसका कभी जवानी होती है, न बुढ़ापा होता है, न बचपना होता है। ये जवानी बुढ़ापा मोटा पतला ये किसका विषय है? शरीर का विषय। और रही बात चाबुक से मारने का, तो सुख और दुख मन का विषय होता है। मन जिसमें सुख मान लिया वही सुख है, और मन जिसमें दुख मान लिया वही दुख है। कहा राजन जब मैं भी पंडित के यहाँ जब पैदा हुए थे तो बड़ा सोहर भजन मनावा कर था कि लड़का भा लड़का भा। अब बाद में पिताजी जब गायत्री मंत्र दें 2 दिन नहीं सुनाए तो कहीं ऐसे अच्छा न हो तो ठीक रहा। अब वही देखो, वही लड़के को जन्म के समय सब खुशियां मनाई और उसी के लड़के की जड़ता के कारण और सब क्या कह रहे हैं, जबकि कुछ नहीं है। जड़ भरत जी भी वही है, सब वही। मन मान लिया कथा सुनूं सुख है, मन मान लिया ये इसमें सुख तो सुख है, ये सब्जी खा लूं वो सुख है। वास्तव में मन का माना सुख और दुख है, वास्तव में न सुख कुछ है न दुख कुछ है, न सुख रहता है न दुख रहता है। इसीलिए मन को क्या करना चाहिए? भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। सोहर गावत ही ना लड़के उड़के होती पंडित और सब किए। अब हम पंडितों जी कराए रहे हो सोहर करना, गुरु अरवा के दिन लक्ष्मी पूजन के दिन। हाँ तो जड़ भरत जी कहा हमारे भाई भैया सोहर मांगल गीत होते, और माताओं का गीत इतना बढ़िया कि वो दरे पे तोड़ा थी, धरे पे चढ़ाओ थी, धरे से उठ जात। अच्छा पुरुष का बहन कह दिया कि कुछ गावा तो एक दूसरे ने गाय पही, और लेडीज कह दिया तो एकाध दूसरी न गई, बाकी सब गावे वाली रात जहाँ टेढ़े मेढ़ बने वो गई है जरूर। देखा भैया हरिओम कल्याण मांगलिक गीत पर भगवान। तो कहा सुख और दुख जो है न कहावा में जन्मे गणेश, तो तीनों घरवा मंगल होला हो। हवा में जन्मे गणेश, तो तीनों घरवा मंगल होला हो। कहवा में
में जन्मेला राम तो कहावा में कृष्ण जन्मे हो कि ललना कहावा में जन्मे गणेश तो तीनों घरवा मंगल होला हो। ललना कहावा में जन्मे गणेश कि तीनों घरवा मंगल होला हो। अयोध्या में जन्मेला राम तो गोकुल में कृष्ण जन्मे हो। ललना पर्वत पे जन्मे गणेश तो तीनों घरवा मंगल होला हो। ललना पर्वत पे जन्मे गणेश तीनों घरवा मंगल होला हो। अयोध्या में जन्मेला राम तो गोकुल में कृष्ण जन्मे हो कि ललना पर्वत पे जन्मे गणेश तो तीनों घरवा मंगल होला हो। ललना पर्वत पे जन्मे गणेश तीनों घरवा मंगल होला हो। कहावा में जन्मेला राम तो कहावा में कृष्ण जन्मे हो कि ललना कहावा में जन्मे गणेश तो तीनों घरवा मंगल होला हो। केकरा से जन्मेला राम तो केकरा से कृष्ण जन्मे हो कि ललना केकरा से जन्मे गणेश तो तीनों घरवा मंगल होला हो। केकरा से जन्मेला राम केकरा से कृष्ण जन्मे हो। ललना केकरा से जन्मे गणेश तीनों घरवा मंगल होला हो। ललना केकरा से जन्मे गणेश तीनों घरवा मंगल होला हो। कौशल्या से जन्मेला राम तो देवकी से कृष्ण जन्मे हो कि ललना गौरी से जन्मे गणेश तो तीनों घरवा मंगल होला हो। कौशल्या से जन्मेला राम देवकी से कृष्ण जन्मे हो। ललना गौरी से जन्मे गणेश तीनों घरवा मंगल होला हो। ललना गौरी से जन्मे गणेश तीनों घरवा मंगल होला हो। केकरा से बनेला रामायण तो केकरा से गीता बने हो कि ललना केकरा से विघ्न हरण होला तीनों घरवा मंगल होला हो।
राम से बनेला रामायण, कृष्ण से गीता बने हो, खिलल ना गणेशा से, खिलल ना गणेशा से, विघ्न हरण भोला, तीनों घरवा मंगल भोला हो। जन्मांतरे लभेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य बहुत हो जाता है मनुष्य का, तो भगवत कथा मिलती है। अब कथा के लिए फिर कर्म क्या करना पड़ता है? गृह कार्य त्याग कर सीधे भगवान के शरण में भगवत कथा में पधारता है मनुष्य, तो कर्म फल है उसका। तो इसका क्या कर्म फल था? तो कहा जब जन्म जन्मांतर के कई जन्मों के पुण्य, कई जन्मों के तप, कई जन्मों के व्रत, कई जन्मों के पूजा, कई जन्मों का जप, कई जन्मों का ध्यान, कई जन्मों का तपस्या जब एकत्रित होता है और सब फलीभूत होता है, तो भगवान की कथा के लिए मनुष्य का पैर घर से निकलता है। और नहीं तो भैया एक विपरीत समझ ला, एक विपरीत ज्यादा कुछ इकट्ठा रहे तो का हो, उड़त है देखा नोटो उड़ेला, यो समझ गई। एक जने कंजूस जिंदगी भर को कुछ चढ़ावत ना रहा भैया, सुना और नाचत नाचत भजन, व्यास जी भजन गावे लगे, नाचत नाचत स्टेज पे चढ़ाओ खड़े पहुंच गए, और जिंदगी भरे कंजूस आदमी और नोटे पे नोट लागे उड़ावत। सब कहे भाई आज ही भाई प्रमाणित कह दी कि जिंदगी भरे कंजूस नहीं आदमी है, हाँ बड़ा दिल वाला आदमी है, भगवान की कथा उथा में दिल खोल के उड़ा रहा है नोट। तो बगलिया वाला कहे कहाँ से उड़ावता है, वो देखता है जौन व्यास जी की किताबिया में चढ़ा हुआ उड़ावता है। भाई उड़ी तो याद आ गया आपका ऐसा कथा। बोलो सियावर रामचंद्र की। तत्पादव जगृहे त्वरन, त्वरन तत्पादव जगृहे, तुरंत उतर के चरणों में गिर गए और संत का चरण जैसे पकड़े। और उसी समय भैया क्या हुआ, उनकी मति एकदम निर्मल हो गई, और निर्मल पवित्र जब मति हो गई और सुमति जब प्राप्त हो गई, संतों के चरण में गए, शरण में गए, तो उसी समय भगवान जब निर्मल मति हुई तो भगवान तत्क्षणात हृदय अवरुद्धते, उसी समय भगवान हृदय में अवरुद्ध हो गए। इसीलिए संतों के चरणों की रज को जो मस्तक में लगा लेते हैं, उनकी मति जो है सुमति हो जाती है, और उनके जीवन में जो है शुभ ही शुभ होता है, अवंत क्षण में उनकी शुभ गति हो जाती है। कोई करे या न करे उनका जीवन तरन तारण हो जाता है। संत के मुखारविंद से भगवत कथा निस्वार्थ जब ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है और अपने कानों के माध्यम से हृदयंगम जो जीव कर लेता है, मनुष्य कर लेता है, तत्क्षणात हृदय अवरुद्धते, उसी समय भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। भक्ति उनके पास आके नृत्य करने लगती, भक्ति नाचने लगती है, भक्ति को ढूंढना नहीं पड़ता, भक्ति अपने आप मिल जाती है, और भक्ति जहां होती भगवान वहां निवास करते हैं। बस इतना करना चाहिए, केन केन प्रकारेण भगवत कथा सुनना, बस। तो कहा शरीर मिला है महाराज, इससे पूर्ण करूंगा। कहा शरीर मिला है तुमको, मृत्यु लोक में आए हो तो बड़े घमंड में हो कि मनुष्य तन मिला है, आज दिन तक जानते ही नहीं मनुष्य तन क्यों मिला है। तुम आप उस पूर्व जन्म के अधर्म किए हुए पापों को भोगने के लिए तुमको शरीर मिला है।
तुम भोगने के लिए आए हो यहाँ, फूले फूले नहीं सुमाते। वह मनुष्य तन मिला एकदम निरोग। अधर्मो धर्मो अधर्मो यतः कर कस्मात् कारणम पृच्छते त्वया। अधर्म भोगने के लिए शरीर धारण किए हो, और अधर्म भोगते भोगते जीव को जब ज्ञान आ जाए, कोई सतगुरु मिल जाए, भगवत भक्ति मिल जाए, तो आगे भोगना नहीं है, आगे वही जीव मुक्त हो जाता है, वही जीव मुक्त हो जाता है। लेकिन भोगे के कहा है, पिछला तो भोगत है, अगवों के लिए बना लेता है। वही आए माता जी चरण छुई, कहा परदेश गमन ऊसर मनन तापर कुछ और। तो कहे कहा हमको याद आ गया, माता जी इतना ही कही, चरण छुई को दक्षिणा दिया पान वाली। कहा परदेश गमन ऊसर मरण तापर कुछ और। अबे बाकी है, मरोगे तब वो बाकी है। ये क्या कौन कहा इसको? पंडिताएं रोज कहाँ कुछ घरे माटबे नहीं कर, तू जाता कुछ कमाते, शंख बजाए काम न चले। रोज जब जीव उब के पत्नी कहते कहते पंडित जी चल नहीं कहलावा से तुआ बांध दे कुछ, अब जाओ हम कमाए कौन सिटी शहर वहां चल देंगे। ज्योतिष का बड़ा ज्ञान, पंडिताई न चल रहा, बेचारे मांगे तो हमें नहीं, मांगते नहीं थे। क्रय विक्रय करने से जो है सब निष्फल हो जाता था, तो जो मिल जाता था वही। लेकिन यजमान लोग भी जो है बेचारे, कहीं महाराज पहले 20 आना गौदान होता रहा, तभी जानते नहीं कि 20 आना का रहा, सोने का रहा। आज सोने के 20 आना दे दे, आज पंडित जी गौदान करा दे, कोई दिक्कत नहीं। कहीं मेरे परदादा रहे 20 आना गौदान होत रहा, तो वो समय में 20 आना काहे का रहा, तब सोने चांदी की सिक्का चलता रहा कि नहीं, तो ले आवा हुआ अबे पंडित जी तैयार। पंडित जी चल रहे सतुआ चले, ज्योतिष बड़ा ज्ञान, कुछ दूर से चला गया, 1 बज गया दोपहर, तो एक वृक्ष के नीचे बैठे, नल जल व्यवस्था रहा, लोटा डोरी ले रहा है, कुआं में पानी निकाले। अब पानी निकाल के सेतुआ साने कहे पंडिताइन दे रहे, और जब सेतुआ खाए लागे तो पंडिताइन को उनका याद आओ, पंडिताइन हमारे सेतुआ बहुत बढ़िया बना। अगर उस जिससे आपका प्रेम लगा हो, उसकी वस्तु आपके पास हो, तो उसकी याद हमेशा आएगी। अच्छा, जिस चीज को खरीद के लाओ, मूल्य दे दो, उसकी याद नहीं आएगी। अब वही पेन के वो फ्री में दे दे, कहा महाराज ऐसा ले लिया, पैसा तुझसे कहा ली, तो जब जब वो पेन निकलवे तब तक वो याद आए। बताओ 2-4 रुपये ठीक रहा कि नहीं ठीक रहा। अब भगवान के याद करे के अपेक्षा वो पेन निकाला तो वही के याद करा, मन वहां चला जा रहा है बार बार। पंडित सेतुआ साना था, सेतुआ के खाता है, 2 बार खाए, बेचारे आंखों में आंसू आ के कहे सेतुआ न खवाए, नमक रोटी खाए ले, जहां रहा पंडिताइन के साथ बाहर न जा पाऊ। और इतने में देखिए खोपड़ी पड़ी है, तो खोपड़ी का मस्तक जरूर रहा है, हड्डी नड्डी रहा है, और मनुष्य को खोपड़ी रहा है। पंडित जी ज्योतिष के ज्ञान होगा देखे तो वह लिखा रहा है परदेश गमन ऊसर मरण तापर कुछ हो। तो पंडित कहे परदेश तो आएगा, ऊसर में मर गया, खोपड़ी वैसन पड़ी है, एक आगे है का हुई, ये हमारे समझ में नहीं आता, एक आगे का हुई। मर तो अब जब आदमी खत्म हो गया, मर गया, तो अब उसके आगे क्या होगा? खोपड़ी में केवल हड्डी हड्डी बची बा और मांस कुछ भी नहीं है। तो पंडित कहा के खोपड़िया उठा के झोरम धैले, कहे देखिए कि आगे खोपड़ी के साथे का होते, ले आई धाई दे। पंडिताइन कहीं आ गया कमाए के, कहे पंडिताइन ऐसा जाए 2 बात और सुना गया, लेकिन हम जा नहीं सके भाई, हमारे बस की बात नहीं भाई। कहीं जब उनसे तुआ दे रही हूँ ना, वह खाए लगे तुम्हारे याद बहुत है, हम भाग गए आधे रास्ते भाई, हम न जा पाऊ। पंडिताइन आग में बोला पंडिताइन, और उसके बाद झोला धाई दे पंडित जी। अब पंडित जी विश्राम करे लागे, नल पे हाथ पैर धुले लागे, झोला में देखे कहीं सेतुआ कर सेतुए फेंक दे। अब सेतुआ जब निकाले का क्यों खोपड़िए देखा पंडिताइन, वो चौंक के भागी पंडिताइन, कहीं अरे राम राम कहाँ से खोपड़ी,
और फिर लौट के आए कहीं उनका हमका लागत है ये पूजा पाठ छोड़ के अब वह तरीका मुसलमान वाली खोपड़ी अब भूत परियत झरी है ये लाई गई मूसर पहले धान कूटने वाला वो खली होती थी नहीं मूसल होता था खोपड़ी वही में डाल दी अब मूसर मूसर का जागी कूट कूट उट के दी फेंक पंडित आए तो कहे ई का कर क्या कहे फेंक दियो मुर कहीं खोपड़ी उपड़ी लेके आए रहे पंडित कहे ओ यह लिखा रहा यह बाकी रहा कहे वह तुम जान नहीं पाए कहा बाकी है कहे यह बाकी रहा देखा मूसल से कूटने का बाकी था अब पूरा हो गया फेंक दे कोई दिक्कत नहीं कहे ज्योतिष में यही लिखा था ऊसर मरण परदेश गमन ऊसर मरण तापर कुछ और तो तापर कुछ और बाकी का रहा यह बाकी रहा तोरे मूसल से कहीं होना है कुटाई बाकी है बोलो सियावर रामचंद्र ये माता जी हमसे कहा लागी कहीं महाराज ये पैर पे गिर गए 1 किलो वजन हम कहे अरे माता जी क्या है हो जाता है जो भी तो कहीं परदेश गमन ऊसर मरण तापर कुछ और तो हम कहे हमको याद आ गया हम कहे हाँ बात तापर कुछ और घरा वाले कुटाई करे तापर कुछ और हुआ है मतलब समझ गए ना तापर कुछ और जो माथे में लिखा है कि घरे वाले का पूरा कर बाहर वाले तो कम कर दिया घरे वाले बराबर कर बोलो सियावर रामचंद्र की धर्मो अधर्मो यतः कस्मात् कारण पिच्छते त्वया धन पुत्र यज्ञ फल पूजा फल ये सब परमार्थ नहीं है। बड़ी विचित्र बात है सुन ध्यान देके सुनो कि तभी ज्ञान आएगा। जड़ भरत जी क्या कहा धन धन पा गए तो परमार्थ मिल गया अरे धन आज है कल फिर चला जाएगा। अच्छा महीना भर ड्यूटी जिन करा पगार ना आए परमार्थ है नहीं वाह धन मिल गया लेकिन आज धन पशु होके आदमी सोते बस वही है। अच्छा पुत्र बेटवा लड़का पुत्र सुपुत्र का गारंटी है कि गया में तुम्हारा जाके श्राद्ध करेगा बेटा क्या गारंटी है कि गंगा जी में तर्पण जल में खड़े होकर तुम्हारे तर्पण देगा बेटा कितने के बेटा किए हैं कितने के नहीं किए हैं यह भी परमार्थ नहीं है। यज्ञ का फल भी मिलेगा तो स्वर्ग भोगोगे स्वर्ग भोगने के बाद फिर मृत्युलोक में आओगे यह परमार्थ नहीं है। तो कहा क्या परमार्थ है विज्ञानम परमार्थो असौ जो गुरु के शरण में जाकर पुराण और भगवत ज्ञान मिल जाता है कि मैं कौन हूं संसार क्या है परमात्मा कौन है यही परमार्थ है और इसी को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों के शरण में जाना चाहिए। ज्ञानम विशेषो अधिको नराणाम ज्ञाने हीना पशु समाना आहार निद्रा भय मुथुनम चाहे समाना पशु नराणाम ज्ञाने विशेषो अधिको नराणाम ज्ञाने हीना पशु समाना। ज्ञान से जो हीन है पशु है जानवर है खाना सोना पचाना भय मैथुन ये सब तुम में जो है पशु में भी जानवर में है लेकिन ज्ञान जो है विशेष मनुष्यों में है और जो ज्ञानहीन है वो पुच्छ विषाणहीना सींग और पूंछ नहीं है बाकी वो जानवर है। अच्छा भगवान सींगों लगा देते पूंछों लगा देते तो क्या हो जानवर का दुर्भाग्य हो जाए बेचारे के। अगर ये आदमी जो है बिना सींग और पूंछ के जानवर है घास नहीं खाते ये अच्छा है नहीं जानवर घास ही बिना मर जाते। ये जौने चीज को शुरू कर दे फिर अति कह दे खाए गाय को मांस दे दो वो घास छोड़ के मांस नहीं खाएगी शेर को घास दे दो तो मांस छोड़ के घास नहीं खाएगा क्योंकि उनके दांतों की बनावट भगवान वैसे की है। गाय घास खाती है मांस नहीं खाती सिंह मांस कुत्ता मांस खाता उनके दांतों की बनावट देखो ऐसे रहती
ईश्वर ने सब बनाया, सबका आहार अलग अलग। और बेचारे देखो तुम लोगों से कितना ईमानदार हो जानवर होते हैं कि एक दूसरे का आहार नहीं खाते, आहार तक नहीं खाते। अहिया मासव खाए नहीं, घासव खाए नहीं, ज्यादा बोला तो खोपड़ी खाए लेनी। बताओ जानवर ठीक है कि इंसान ठीक है? इसीलिए इनको सत्संग सुनाने की बहुत जरूरत है। कितना नियम से रहते हो। बोलो सियावर रामचंद्र की। एक कथा सुना दिया पाराशर जी। पुलस्त के पुत्र निदाघ, ब्रह्मापुत्र रिफु। पुलस्त के पुत्र निखाद और ब्रह्मापुत्र रिफु जी। पुलस्त जी का बसाया नगर देविका नदी के तट पर, वहां उस नगर का नाम था वीर नगर। सुनते जाइए ध्यान से। देविका यास्तते वीर नगरम नाम वैपुरम। और वहां राज्य कौन करते थे? पुलस्त के पुत्र निखाद और ब्रह्मा जी के पुत्र रिभु जी 1000 वर्ष बाद वहां पधारे। और जब पधारे तो चरण धुलकर खड़े हो गए। कोई अतिथि आए तो पहले क्या करना चाहिए? तुरंत अपने आसन से उठ जाना चाहिए। आइए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे। पाद्यर घाचमन, पैर धुले, हाथ धुलाए, आचमन जल पिलाए, स्नान कराए और फिर कहा भोजन कीजिए। रिभु जी कहा भो विप्रवर्य भोक्तव्यम यदन्नम भवतो गृहे। निखाद जी ऋभु जी से क्या कहा? ब्रह्मा जी के पुत्र से क्या कहा? भो विप्रवर भोक्तव्यम, हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, भोजन ग्रहण कीजिए। यदन्नम भवतो गृहे, जो अन्न हमारे घर में है, जो मेरे घर में भोजन है, उसको आप ग्रहण करिए, ग्रहण कीजिए। तुरंत ऋग्वेदेव जी कहा, ब्रह्मा जी के पुत्र कहा मैं कुत्सित भोजन नहीं करता हूं, हमारा आहार कुछ अलग है। कहा महाराज क्या क्या चाहिए आपको बताओ। कहा सत्तू, लौकी, ये सब हम नहीं खाते हैं। कहा फिर आप जो खाइए वो बताइए ब्राह्मण देवता। तो कहा हलवा, खीर, मट्ठा, खाण से बने भोजन हमको कराइए। पंडित जी बताए, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। क्या कहा? हलवा। इसीलिए मैं कहा नमक वाला भोजन केवल भैरव जी को चढ़ता है, सभी देवी देवताओं को बिना नमक का भोजन चलता है। अब आजकल क्या करिए, जितना भोजन बना पहले लगावा भैया। पंडित जी भंडारा शुरू करे कहे कि पंडित जी को ये जल्दी धारा 3 दिन जल घुमा जाए। लेकिन भगवान को क्या क्या चढ़ता है? बिना नमक वाला भोजन। कहा महाराज तुरंत तैयार होगा। निखात जी अपनी पत्नी को बताए, कहा पंडित जी के लिए भोजन ऐसा ऐसा ग्रहण कीजिए, बनाइए और तुरंत स्नान ध्यान करके वस्त्र इत्यादि पहनकर काले वस्त्र का त्याग करके ब्राह्मण के लिए भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण के लिए भोजन कैसा होना चाहिए? उस रसोई में बिना स्नान किए हुए कोई नहीं प्रवेश हो, बच्चे तक को भी प्रवेश वर्जित। स्त्री जो बनाने वाली पाक है वो पहले स्नान करेगी, स्नान करने के बाद वस्त्र इत्यादि धारण करके पवित्रता से, काला वस्त्र शरीर पे नहीं होना चाहिए, भोजन बनाए और भोजन बनाते समय भगवान का स्मरण करें, पंचबल वैश्य करें। पहली रोटी गाय के लिए निकाल दें, फिर ब्राह्मण,
कुत्ता, कौवा और चींटी के लिए। ये गृहस्थ आश्रम के लिए प्रतिदिन ये नियम होना चाहिए। इतने लोगों के लिए आहार निकलना बहुत जरूरी है गृहस्थ आश्रम के लिए। तृप्त हो गए ऋभु जी, कहा क्षुधा तृष्णा, कहा महाराज आनंद आ गया, तृप्त हो गए। तो ऋग्वेदेव भगवान ने कहा प्यास और भूख शरीर का विषय है। प्यास और भूख किसको लगती है? शरीर को। तो कहा महाराज आत्मा की भूख क्या है? कहा आत्मा की भूख मनुष्य मिटाता नहीं। शरीर की भूख मिटाने के लिए जैसे इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर दौड़ कूद फान लगाता है शरीर की भूख मिटाने, लेकिन आत्मा की भूख तो मिटती है भगवत कथा में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख